अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों आज के एपिसोड भी हज से ही मुतालिक है और कुछ ख़बरें हैं जो सफ़र के हवाले से हैं, यानी कि एयरलाइन से मुतालिक हैं कि अगर आपने ट्रैवल करना है हज के लिए या उम्रे के लिए तो किस एयरलाइन में कितना आप लगेज यानी कि सामान लेके जा सकते हैं। उसके अलावा कुछ पासपोर्ट से रिलेटेड बात करनी है और बायोमेट्रिक से रिलेटेड भी बात करनी है। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हज और उम्रा से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से वाकिफ रहना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पे अभी क्लिक करें, क्योंकि इस पे आपका कोई खर्चा नहीं होगा। जी तो दोस्तों, सबसे पहले अल्लाह ताला से दुआ है कि जो लोग भी 2024 में हज करने की सआदत हासिल करना चाहते हैं या उम्रा करने की सआदत हासिल करना चाहते हैं तो अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और उनको एक मकबूल हज की और उम्रे की सआदत नसीब फरमाए। आमीन के साथ वीडियो का आगाज़ कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं पासपोर्ट की। तो बार बार लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि आप गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करें मेरे हाथ में वैसे अगर कुछ होता तो मैं फ़ौरन कर देता कि पासपोर्ट अर्जेंट बेसिस पे बनाएं। बट गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है और बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है कि सर इस प्रॉब्लम के बारे में ज़रा सोचें कि जिन लोगों ने अगर हज करना है या उम्रा करना है तो उनके पासपोर्ट्स को तो प्रायोरिटी बेसिस पे आपको बनवाना चाहिए। और जो लोग जॉब के सिलसिले में या पढ़ने के सिलसिले में बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए भी बड़ा मसला है कि पासपोर्ट बहुत ज़्यादा लेट हो रहे हैं। तो इस प्रॉब्लम को जल्द से जल्द रिज़ॉल्व करें, इसको रेक्टिफाई करें ताकि लोग इस परेशानी से बच सकें। और ये सवाब का काम भी है कि अगर हज करने जाना है तो लोगों को इस परेशानी से आप लोगों ने बचाना है। बायोमेट्रिक से और ट्रेनिंग से मुतालिक मैं आपको बताता चलूँ कि अभी गवर्नमेंट शशोपंच का शिकार है। मैंने कल भी ये बात की थी, बट अब जो खबर निकल के सामने आ रही है कि काबीना का जो इजलास हो रहा है उसमें हज से मुतालिक कोई बात डिस्कस ना पिछली उसमें हुई ना अगली उसमें होने वाली है, क्योंकि अभी जो मेन फोकस है वो इलेक्शन 2024 पर ही है। और जो भी अब फैसला होगा वो 12 फरवरी के बाद ही होगा, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो किसी ना किसी हद तक फाइनल हो जाएगी। बहुत से लोग ये भी पूछ रहे हैं कि जो लोग नाकाम हुए थे तो क्या हमें उम्मीद अभी भी रखनी चाहिए। तो यही सुनने में आ रहा है कि इस बारे में जो फैसला है वो नई हक आने वाली गवर्नमेंट ही कुछ करेगी। बट जब तक तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, क्योंकि हुकूमत बनने में काबीना बनने में डेढ़ एक महीना लग जाता है। तो उस वक्त तक तो हज भी करीब आना स्टार्ट हो जाएगा और फिर बहुत से लोग शायद प्राइवेट पैकेजेस भी ले चुके होंगे, जो कि प्राइवेट पैकेजेस की जो लिस्ट है जो अप्रूव्ड टूर ऑपरेटर्स की जो लिस्ट है वो आज शाम तक मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे आ जाएगी या कल तक इंशाल्लाह आ जाएगी। उसके बाद प्राइवेट लोग भी पैकेजेस लेना स्टार्ट कर देंगे। तो वो जो जैसे ही लिस्ट आएगी तो मैं उसका लिंक अपने चैनल पे शो कर दूंगा, शेयर कर दूंगा, तो आप उसमें से जाकर भी देख सकते हैं। अब ज़रा बात कर लेते हैं लगेज की कि सामान हम कितना कितना लेके जा सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम सऊदी एयरलाइन की बात करें तो वो आपको 46 केजी यानी कि 46 केजी वेट अलाउ करेंगे, जिसमें आपने 23 किलो के 2 बैग्स आप लेके जा सकते हैं और जो हैंड कैरी होगी वो 7 केजी की होगी। मैं एक बात यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि इसमें व्हील चेयर शामिल नहीं होती है। तो व्हील चेयर आपको वो सामान में शामिल नहीं होती, वो फ्री ऑफ कॉस्ट चली जाती है। बट ये बात ख्याल रखना है कि अगर आप सऊदी एयरलाइन पे जा रहे हैं तो 23 केजी 23 केजी से 1 ग्राम भी ज़्यादा आपने वज़न नहीं रखना, इससे कम कम ही रखें ताकि आपको जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो, जुर्माना ना हो या फिर वो आपका सामान बाहर निकाल कर उसमें से वज़न कम ना कर दें। तो इस बात का ख्याल रखना है। इसके साथ अगर हम अब पीआईए की बात करें तो पीआईए आपको 40 केजी वज़न अलाउ करती है। 20-20 किलो के 2 बैग्स हों आप लेके जा सकते हैं बड़े, और एक 7 केजी का 7 किलो का हैंड कैरी आप लेके जा सकते हैं, जो जहाज़ के अंदर भी हम लेके जा सकते हैं। बहुत से लोग पूछते हैं हैंड कैरी क्या होती है। तो जहाज़ के अंदर जो हम सामान लेके जा सकते हैं, जो छोटा बैग होता है वो 7 केजी 7 किलो तक आप लेके जा सकते हैं। इसके बाद अगर हम एयर ब्लू की बात करें तो वो भी 40 किलो ही अलाउ कर रहे हैं। 20-20 किलो के 2 बैग्स आप लेके जा सकते हैं। उसके साथ 7 केजी का आप एक हैंड कैरी लेके जा सकते हैं। इनमें सबसे जो बेहतरीन एयरलाइन अब तक जो मुझे लग रही है वो सीरीन एयरलाइन ही है, क्योंकि वो 50 किलो तक आपको यानी कि 50 केजी तक वज़न अलाउ कर रहे हैं, 25-25 किलो के 2 बैग्स। तो आपको और हैंड कैरी वही है 7 केजी, और इसमें व्हील चेयर शामिल नहीं होती अगर कोई व्हील चेयर लेके जाना चाहे तो। और जब लोग वापस आ रहे होते हैं तो उसमें जो एक बोतल मिलेगी आब ज़मज़म की, तो वो भी इस वज़न में शामिल नहीं होती है। तो इसको भी आपने ख्याल करना है। मैं एक आपको यहाँ पे मशवरा देता चलूँ कि जब आपने सामान की पैकिंग करनी है, चाहे आप जब जा रहे हों या वापस आ रहे हों, क्योंकि यहाँ से लोग जब जा रहे होते हैं तो खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें लेके जा रहे होते हैं जो वहाँ पे कंज्यूम हो जाती हैं और फिर ख़त्म हो जाती हैं, तो वज़न थोड़ा-सा हमारा कम हो जाता है सामान का। तो जब आप यहाँ से लेके जा रहे हैं तो खाने पीने की चीज़ों को भी आपने इस तरह से पैक करना है शॉपर में, और उसकी पैकिंग इस तरह से सील टाइट करनी है कि कोई भी चीज़ लीक ना हो। जैसे हम अचार लोग अक्सर ले जाते हैं तो उसके पैकेट फट जाते हैं या बॉटल टूट जाती है। तो आपने इस तरह की चीज़ों से थोड़ा-सा अवॉइड करना है। लेके भी जाना है तो इस तरह लेके जाएँ कि कोई नुकसान ना हो। ठीक है? वापस आते वक़्त बहुत से लोग ये कोशिश कर रहे होते हैं कि हम आब ज़मज़म भर के ले आएँ बोतलों में।
तो वो भी अक्सर लीक हो जाती हैं। सामान में छुपा छुपा के लेके आ रहे होते हैं, तो वो पानी निकलना उसमें से स्टार्ट हो जाती है, बोतल फट जाती है या कोई भी चीज़ लीक हो जाती है। तो मेरा मशवरा यही है कि इस तरह की आप गलती ना करें, क्योंकि अगर गवर्नमेंट ने मना कर दिया तो उन रूल्स को हमें फॉलो करना चाहिए। बट फिर भी अगर आप लेके ही आना चाहते हैं अपने भी हाफ पे, अगर आप लेके आना चाहते हैं कि नहीं जी मैं तो लेके ही जाऊँगा इतना आबे ज़मज़म, तो आप फिर उसको इस तरह से शॉपर्स में और इस तरह से पैक कीजिएगा कि वो लीक ना हो और वज़न जो है वो उतने ही लिमिट में हो, 23-23 केजी या 20-20 केजी की लिमिट में, ताकि आपको जुर्माना ना पड़ सके। बट मेरा मशवरा यही है कि आप पानी ना लेके आएँ, जो बोतल मिलेगी उसी पे गुज़ारा करें। आज की वीडियो में इतना ही कहना था। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने घरवालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हर जगह उम्रे पर जाएँ तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।